होश में आओ, होश में आओ। सरकारें होश। जिंदाबाद जिंदाबाद भारत वतन जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। उर्दू के साथ नाइंसाफी बंद करो, बंद करो, बंद करो। मदरसा पैरा टीचर को नियमित करो, नियमित करो, नियमित करो। मदरसा पैरा टीचर को नियमित करो, नियमित करो, नियमित करो। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। एक हैं। यात्रा शुरू की गई थी, उसी तर्ज पर आपने एक दांडी यात्रा शुरू की है। क्या है मकसद पूरा आपका और क्यों आप दांडी तक जाना चाहते हैं? सबसे पहले तो भारत वतन जिंदाबाद, मेरा वतन जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद। मैं आज दांडी यात्रा के चौथे दिन डीडवाना की धरती पे पहुंचा हूं और इस पावन धरती पर आज मेरा 160वां किलोमीटर पूरा हो रहा है। मेरा यात्रा का उद्देश्य भारत की एकता, सद्भावना और धर्मनिरपेक्षता है और इसके साथ साथ भारत के संविधान की रक्षा और भारत की संविधान की रक्षा के लिए लोगों को जागृत करना है। अभी लोगों को ये पता नहीं है कि संविधान के अंतर्गत हमें क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, हमें ऐसे कौन से अधिकार दिए गए हैं जिनसे हम अपनी अल्प भाषाओं को और अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकें। भारत सरकार और राजस्थान सरकार और अन्य राज्यों की सरकारें अल्प भाषाओं को समाप्त करने पर उतर रही हैं और इसी के अंतर्गत उन्होंने अल्प भाषा हिंदी, पंजाबी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, उर्दू जैसी भाषाओं को लगभग 2016 के बाद समाप्त कर दिया है। लगभग ऐसी बहुत सारी स्कूलें बचेंगी। जैसे मैं आपको नागौर ज़िले की बताऊं तो नागौर ज़िले में 844 ऐसे विद्यालय हैं, 844 ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे 3rd ग्रेड के, 2nd ग्रेड के और 1st ग्रेड के पद बनते हैं। कितने? 844। लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से शायद 34 या 36 पद हैं पूरे नागौर जिले में। ये शर्म की बात है सरकार के लिए और शर्म की बात है हमारे लिए, क्योंकि हम लड़े नहीं, अधिकार बिना मांगे नहीं। तो हम भारत सरकार से तो ये मांग करते हैं, क्योंकि आपका चैनल राष्ट्रीय चैनल है, इसके माध्यम से कि भारत सरकार जो अल्प भाषा आयुक्त नई दिल्ली को समाप्त करने जा रही है, उसके ताला लगाना बाकी है, बाकी कुछ नहीं बचा उसमें। वहाँ की गाड़ियाँ हैं वो धूल फांक रही हैं, ऑफिस है वो जर्जर हो चुका है, वहाँ पे जो भी कर्मचारी थे उनको डेपुटेशन पे कहीं ना कहीं अलग लगा दिया गया है और दूसरे कर्मचारियों को डेपुटेशन पर वहाँ लगाया गया है। ये हमारे लिए बहुत ही खेद की बात है। हमने राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय को बार बार याचिकाएं डाली हैं, पत्र लिखे हैं, उनके जवाब सिर्फ आते हैं कि आपका कार्य कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कार्य नहीं हुआ है। राजस्थान सरकार ने 2016 में जो स्टाफिंग पैटर्न किया, उस स्टाफिंग पैटर्न में उर्दू, पंजाबी, गुजराती, सिंधी को समाप्त कर दिया। तो हमारी यात्रा की सिर्फ 2 बिंदु हैं। पहला बिंदु है मदरसा पैरा टीचर और संविदा कर्मी को 3य श्रेणी अध्यापक के बराबर दर्जा दिया जाए। हमारी पहली मांग है, 3य श्रेणी से कम नहीं। दूसरी मांग है, हमारे अल्प भाषाएं हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350A के अंतर्गत 13/12/2004 का जो आदेश सरकार ने निकाला हुआ है उसको प्रत्यारित नहीं किया गया है, उसको अफसर दबाए बैठे हैं, सरकार दबाई बैठी है, उनको वापस काम में लाया जाए और उनको ऑफिसों में सर्कुलेट किया हुआ है। आपको पता होगा हमने 117 दिन धरना दिया, उस धरने के अनुसार भारत में पहली बार अल्प भाषा जो प्रकोष्ठ हैं प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी में खुले, नागौर में भी खुले, लेकिन क्योंकि अधिकारियों की मंशा है वो बिल्कुल ही नकारात्मक है। मैं स्पष्ट कहता हूँ, अधिकारियों की और नेताओं की मंशा, चाहे वो कांग्रेस के और बीजेपी के हैं, उनकी बिल्कुल नकारात्मक हमारे प्रति दृष्टिकोण है। हमारे वोट लेते हैं, हमें देते कुछ नहीं है। हम अपने समाज को जगाने के लिए निकले हैं। ये समाज जागेगा और आपसे छीन के हक लेगा, आपके गले में नकेल डाल के हक लेगा। दूसरी बात, जब हमारी दांडी यात्रा पूरी हो जाएगी, दांडी यात्रा पूरी होने के चौथे दिन, 5वें दिन हम एक लवाजमा बना करके सीएम हाउस के सामने आप गिरफ्तार कर लेना, आप फांसी चढ़ा देना, आप हमें गोलियां से मार देना, आप लाठीचार्ज कर लेना। सीएम हाउस के सामने आमरण अनशन पर बैठेंगे और सीएम साहब को और हमारे एमएलए लोगों को खाना नहीं खाने देंगे और हम भी खाना नहीं खाएंगे। ये हमारा वादा है।
आप कहाँ से रवाना हुए थे और कब तक पहुँचेंगे? मैं 1 नवंबर को चूरू से रवाना हुआ और पहला हमारा स्टे फतेहपुर में हुआ, दूसरा स्टे सुबासर गाँव में हुआ, तीसरा स्टे लाडनू हुआ और चौथा स्टे आज डीडवाना से अब मैं गाड़ी के द्वारा नागौर जाऊंगा। सुबह नागौर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दूंगा और वापस गाड़ी से यहाँ आकर के यहाँ से यात्रा वापस शुरू करूँगा। कुल कितने किलोमीटर की यात्रा आप कवर करेंगे? 1081 किलोमीटर के लगभग हमारी यात्रा होगी। उसमें से हो सकता है 100-200 किलोमीटर आगे पीछे हो जाए, क्योंकि पूरा रास्ता अभी सिर्फ हमने सर्च किया है। वास्तविक रास्ते पे चलेंगे तब पता चलेगा।